आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं हिलाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपटकर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, जिनसे आज दो मंत्री बात करने जा रहे हैं, सारी बातें हंस हंस कर मान ली जा रही है, यही सोनम वांगचुक अभी साल भर पहले लद्दाख के माइनस वाली ठंड में 21 दिन पर भूखे बैठे थे। शरीर तब भी गल गया था लेकिन सरकार पिघली नहीं थी। दोबारा जब बैठे, दिल्ली आए, उठा लिए गए, 170 दिन के लिए नेस्से लगाकर जेल में डाल दिए गए। तब ना कोई सरकार की तरफ से वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर आया और ना मोदी जी फ्रेंड्स बोले। यानी मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बड़ा क्लियर था कि तुम बैठो, हम भी बैठे हैं, तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, हम में पेशेंस ज्यादा है। वो पेशेंस किसान आंदोलन में दिखा, शाहीन बाग में दिखा, पहलवानों में दिखा। और यह मैसेज गया कि यह सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए। क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि 11 बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बच्चा तो री एग्जाम वाली सुबह चला था और शायद यही वजह थी कि 22 लाख बच्चों से ये कहानी निकलकर अगर एक के परिवार में 4 आदमी होंगे तो फिर बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच जाती है। और उसी का क्या यह नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष को बुला लिया, क्या वो बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते हैं, किसानों के मामले में भी नहीं माने थे, 13 महीने में या 26 दिन में मान गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं है कि हमारी सरकार कमजोर है। एक्शन लिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन इस बार दिखाया या झुकाया या दिखने की कोशिश की झुके, और यही आज की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और मोदी जी क्यों झुके, मोदी जी क्यों इतनी जल्दी इस विषय पर सामने आकर बात रखने लगे, क्यों ट्वीट करने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिफरेंट कैरेक्टर मोदी जी का दिखाया और इस पर बात करना जरूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, आप सभी का शुक्रिया बड़ी संख्या में हमें प्यार देने के लिए। हमारी गुजारिश है कि आप करोड़ों लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी हौसला अफजाई करती है। हम रात रात भर जगकर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें और प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। साथ ही अगर संभव हो तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और स्क्रीन पे दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मोदी जी क्यों झुके, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि यह मामला उठा कहां से, पेपर लीक पकड़ा कैसे गया। तो सीकर में मकान मालिक कोचिंग सेंटर में पीडीएफ लेकर पहुंचा, गेस्ट पेपर बताकर। टीचर ने स्क्रॉल किया, 45 के 45 क्वेश्चन मिले। कैसे बिका, कैसे लीक हुआ, ये सीबीआई बताएगी, वो जांच कर। लेकिन जिस देश में डॉक्टर बनने का पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा हो, उस देश के बच्चे सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। और यही हुआ, बच्चे आए। और यहां बच्चों के आने से क्या हुआ, मोदी जी का जो पुराना नुस्खा था वो फेल होना शुरू हो गया।
देखिए, मोदी जी का आंदोलन से निपटने का एक सॉर्टेड नुस्खा है। जो भी सामने लीडर हो, कोई भी, उसको लेकर क्वेश्चन कर दो। हाँ, एंटी नेशनल है, लेफ्ट लॉबी का है, पाकिस्तान सपोर्टेड है, चाइना सपोर्टेड है, जनता के दिमाग में एक भ्रम डाल दो, और उससे क्या होता है कि जनता उसको देखने का नजरिया बदल लेती है। अगर वो मान गया तो सिस्टम निपट गया, नहीं माना तो थकाओ, और थका कर फिर जो हमने कहा टैग दे दो। किसानों के वक्त भी आप याद कीजिए, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पहलवानों को लेकर भी शाहीन बाग में नियत पर सवाल खड़े कर दो, राजनीति का इल्जाम लगा दो। ये नुस्खा बड़ा पुराना और ये हर बार चलता रहा है मोदी जी का या उनकी पार्टी का। लेकिन इस बार नुस्खा हाथ में लेकर सरकार खड़ी रही और समझ में नहीं आया लगाएं किस पर, पकड़े किसे। क्योंकि आंदोलन किसी नेता ने तो शुरू नहीं किया था, एक मजाक ने शुरू किया था, कुछ 100 बच्चे, एक ऑनलाइन सटायर। और अभिजीत तो सिर्फ बहाना थे, पीछे बच्चे थे, बच्चे, कोई चेहरा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई दफ्तर नहीं। और जब सोनम वांगचुक जुड़े तो सरकार को लगा चलो एक गिरबान तो मिला। लेकिन फिर जंतर मंतर पर भीड़ आ गई और भीड़ ने सारा खेल पलट दिया। भीड़ ने क्लियर किया कि दहिया से लेकर अभिजीत, सौरभ, वो कुछ भी करते रहे, कोई लेफ्ट वाला आके कुछ करे, कोई मजाक उड़ाए, मेन इशू रहना चाहिए। भीड़ ने क्लियर किया कि हमें चेहरे से मतलब नहीं है, इस्तीफे से मतलब है। अब बदनाम किसे करें? बच्चों को, जिनका पेपर लीक हुआ था, बच्चों पर टैग लगाए आंदोलन जीवी, तो 22 लाख घरों पर लगेगा। ऑलरेडी सीजीआई कह कुछ रहे थे, कहा कुछ और उसका असर इतना बड़ा हो गया था। आप किसानों को कह सकते हैं एक राज्य के हैं, पहलवानों को कह सकते हैं गिनती के हैं, इनको क्या कहेंगे? बच्चों को। ये हर घर में है, हर राज्य में, हर जाति में है, और हर उस घर में जहां एक बच्चा रात को 2-3 बजे चक्कर पड़ रहा है। तो जिस आंदोलन का गिरबान ही नहीं था, सरकार का पुराना फॉर्मूला हवा में रहेगा। और ये एक बड़ी वजह थी कि देर सवेर मोदी जी को समझ में आया कि इसमें आपका फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स यहां से आया। दूसरा, हेलो फ्रेंड्स आने की वजह, ये वोट बैंक नहीं है, ये आने वाला वोट बैंक है। बीजेपी वो पार्टी जो दूरदर्शी पार्टी है, ऐसा कम से कम परसेप्शन है। अब किसान आंदोलन के वक्त हर पार्टी के पास कैलकुलेटर था, कौन सा किसान किसका वोटर है, किस सीट पर कितना असर है। लेकिन जेनजी का कैलकुलेटर तो किसी के पास नहीं है। ये वो पीढ़ी है जिसने अभी वोट देना शुरू किया है, या शायद अगली बार देगी, उसकी अगली बार। करोड़ों नए वोटर होंगे और इनकी राजनीतिक याददाश्त इसी हफ्ते बन रही है। बहुत सारे वीडियोस आए जहां पर मोदी जी को अपशब्द कहते हुए जेनजी ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे, खासतौर पर कई लड़कियां। अब मोदी जी की इमेज युवाओं में बहुत फेमस रही है, मेलोडी और बहुत सारी फनी फनी चीजें। लेकिन इस बार मोदी जी की इमेज डेंट हो रही थी और मोदी जी इस बात को समझ रहे थे कि याददाश्त कैसे बनती है, पहली चोट से बनती है ना भाई। जिस बच्चे ने देखा कि 18 साल की उम्र में उसकी व्हाट्सएप पर मेहनत बिक गई और देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दिन पुलिस कईयों की पीठ को पायदान बना रही है, तो बच्चा ये बात भूलेगा नहीं जिंदगी भर। जैसे आशिकी में पहला इश्क याद रहता है, ऐसे ही पहला पुलिस का डंडा भी याद रहता है, पहला पेपर लीक याद रहता है, और वो जिंदगी भर रहता है। और मोदी जी इस बात को समझते हैं। इसीलिए जब मोदी जी आए तो वीडियो में हिंदी के मित्रों की जगह जेनजी के फ्रेंड्स में आया, इंस्टा से वीडियो बनाया गया। ये मोदी जी कहते हैं ना, एक बड़ा उनका फेमस वीडियो है कि आपको जो दिख रहा है वो यूं ही नहीं है जी, इसके पीछे बहुत प्लानिंग है। तो है, हमको आपको लग रहा है कि मोदी जी ऐसे फोन उठाए होंगे, बना दिए होंगे, नहीं भाई, पीछे बढ़िया लाइट चेहरे पे आता। देखिए दाढ़ी का एक बाल दिख रहा था मोदी जी का। आधा बच्चा लोग तो यही कह रहा था कि मोदी जी का चेहरा इतना क्लीन का है। हमको वो क्रिकेटर याद आ गए, हरलीन क्या नाम उनका, वो कही थी कि मोदी जी आप कौन सा स्किन रूटीन करते हैं। ये इतना साफ दिख रहा था वीडियो। तो वो ऐसे नहीं हम भी आईफोन खरीदे हैं, हमारा इतना साफ नहीं आएगा, मोदी जी का आ रहा था। तो प्लान था, मोदी जी हर चीज प्लान से करते हैं। तो ये इंस्टा वाला अंदाज जो था, वो वीडियो पूरे देश के लिए नहीं था, वो एक पीढ़ी को मनाने के लिए था। ये मोदी जी का स्टाइल था, 140 करोड़ लोगों को संबोधित करना, वो जो उन्हें बीते कुछ दिन से काफी हार्श होकर अब्यूज कर रही थी, गाली दे रही थी, नापसंद कर रही थी। ये सोच रही थी कि ये तानाशाह है, हमसे कटे हुए हैं, इनको हमारे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। और जैसे वो डाले, आप देखिए इन वीडियो का नंबर ऑफ शेयर। तो एक्चुअली में मोदी जी ने आज कई सारे नए वोटर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है कि चलो ठीक है जी, गलती हो गया, माफ कर दो, आजा दोस्ती कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद पैचअप करने की कोशिश की। और ये जो पीढ़ी है वो लड़ती भी अपने मैदान पर है। इससे पहले जो आंदोलन थे वो टीवी पे कंट्रोल होते थे, तू मैं ये वो यो, चुप बोला, कब करेगा, नेशन वांट्स टू नो। ये यहां नहीं चलता। ये वाली जनरेशन जो है ये यूट्यूब पर
रहती है, इंस्टाग्राम चलाती है, ये प्राइम टाइम एंकर्स को पसंद नहीं करती है। और ये बात मोदी जी समझ गए थे, 26 दिन बाद समझे, लेकिन समझे। बाकी वाले प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्राइम टाइम का एंकर तय करता है विलन कौन है। ये वाला आंदोलन रील्स का था, यूट्यूब का था। हर लाठी का वीडियो कुछ मिनट में करोड़ों फोन तक पहुंच गया। सरकार टीवी की बहस से जीत सकती है, एल्गोरिदम से नहीं लड़ सकती। और ये बच्चे अकेले नहीं है, इनके माता पिता कई होंगे जो बीजेपी के वोटर होंगे, कुछ के नहीं होंगे। वो माता पिता जिन्होंने खेत गिरवी रखकर फीस भरी, वो मां खड़ी है जिसने गहने बेचकर कोचिंग दिलाई। तो इनको परेशान करने का मतलब है 2 पीढ़ी वोट परेशान करना, आने वाले कल का, मौजूदा कल का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मोदी जी के सो सॉरी करने की वजह जो है वो है कि ये 2024 वाली सरकार 2019 वाली नहीं है, और ये समझना बहुत जरूरी है। जब किसान आंदोलन था उस वक्त सरकार के पास प्रचंड बहुमत था, अपने दम पर 300 पार, दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीने की ठोकर भी सिर्फ खरोश दे पाई। लेकिन आज बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे है, सरकार सहयोगियों पर खड़ी। और कौन सा सहयोगी चाहेगा कि पूरे देश के छात्रों की नाराजगी का ठीकरा उसके सर पर फूटे। बहुमत वाली सरकारें कई बार बड़े फैसले करती हैं, गठबंधन वाली सरकारें हिसाब किताब करती हैं। 2019 से 2024 तक मोदी जी के पास पहले वो कवच था जो हर आंदोलन को थकाता था, पूर्ण बहुमत का। लेकिन इस बार कवच इतना मोटा नहीं था, सरकार उतनी मजबूत नहीं थी। सरकार कमजोर भी नहीं है, लेकिन हर लड़ाई वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और समझदार पहलवान वही होता है जो जानता है कौन सी लड़ाई छोड़नी है। और ये बात मोदी जी समझ गए। अब वो हमारा वीडियो देखने के बाद समझे कि जनता गुस्सा देखने के बाद, गाली सुनने के बाद, ये सवाल अलग है। लेकिन वो समझ गए, इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला अपनाया गया कि छात्र मना लिए जाए, बाकी घर के अंदर से भी ठीक। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बीजेपी हर प्रोटेस्ट में तब तक इंतजार करती है जब तक उसका अपना वोटर नाराज हो। किसी प्रोटेस्ट में देख लीजिएगा, उसको पता है उसका वोटर कौन सा, उसको पता है एक वोटर है जो उसका नहीं है, वो उसको गाली देगा और वो हर आंदोलन में जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बीजेपी का अपना वोटर स्लाइटली शिफ्ट होना शुरू करता है या मोदी जी पर सवाल खड़ा करता है, उनको डिफेंड करना बंद कर देता है, तो बीजेपी की नींव हिलती है और बीजेपी फिर सामने आती है। और इस बार तो कदम और आगे बढ़ गए थे। बीजेपी के अपने दिग्गज पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी, वो भी सुना रहे थे कि भैया देश भर से आए बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर बैठे देखकर दर्द हो रहा है, इनकी चिंता जायज है, हमदर्दी सुनो, बेरहमी क्यों दिखा रहे हो। और कहा कि इस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ताकत से मत कुचलो, वरना समाज का बड़ा हिस्सा तुमसे दूर हो जाएगा। और इस बात का वजन समझिए, राहुल गांधी हमला करें तो सरकार कहते कि अरे वो विरोधी आदमी भैया, लेकिन अगर घर का आदमी कह रहा है, बीजेपी का अपना वोटर कह रहा है, तो समस्या थी। आईटी सेल वाला भी कमजोर हो रहा था, पीआर वाला भी काम नहीं कर पा रहा था। और करे कैसे, बीजेपी के वोटर को खुद ही गाली देगा, क्योंकि आईटी सेल वाले के घर वाला भी कह रहा था कि नहीं अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। और मुरली मनोहर जोशी तो इन्हीं के आदमी हैं, इन्हीं पार्टी से शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इन्हीं के कंधों पर इस पार्टी की नींव रखी गई थी। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि बच्चे सही हैं और वो अकेले नहीं हैं, तो फिर दिक्कत तो हो रही थी। एक बात और कम लोगों ने नोटिस की, जंतर मंतर पर मोबाइल इंटरनेट तक बैन कर दिया गया था। इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच और बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटियां भी बोल रही थी। यानी दीवार जो है वो 3 तरफ से ठुक रही थी, बाहर से विपक्ष, अंदर से अपने और ऊपर से दुनिया की नजरें। और एक आंदोलन तब जीता है जब सरकार को दुश्मनों से नहीं अपनों का जवाब देना भारी पड़ने लगे। और यकीन मानिए 26वें दिन तक वो घड़ी आ गई थी, इसलिए मोदी जी को दिक्कत हुई। और 5वां और अंतिम रीजन जो सबसे कड़वा है, सबसे कड़वा, सरकार देकर भी सब कुछ नहीं देना चाह रही थी। हाँ, यानी मोदी जी झुक कर भी नहीं झुक रहे थे। अब देखिए मोदी जी क्या दिए क्या नहीं दिए। सरकार ने यह नहीं कहा कि हम गलत हैं, सॉरी नहीं बोला, मंत्री हटा देंगे तो सॉरी बोलना हो जाएगा बिना कहे। सरकार कह रही फास्ट ट्रैक ले लो, कानून है, अभी तो बिल बनेगा, कानून भी नहीं, बातचीत कर लेंगे, मुआवजा दे देंगे, सब मान लेंगे, संसद में चर्चा कर लो, अच्छे वक्ता रखे हमने, इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर है, यानी सरकार सब कुछ दे रही है, असल में उसके सिवा जो मांगा गया था। शायद इसीलिए सीजेपी वाला कह रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान हटाओ, असली जिम्मेदारी जवाबदेही रखो। लेकिन मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 12 साल में इस्तीफा नहीं दिया गया। सुषमा स्वराज से शुरू हुआ था, सुरेश प्रभु से होते हुए अजय कुमार टेनी, स्मृति ईरानी और
यहां पर धर्मेंद्र प्रधान तक इस्तीफा नहीं होता। कोई खुद देना चाहे तो भी नहीं लेते, क्योंकि इससे गलत साबित होता है और मोदी जी गलत दिखना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है और इसी पर हमारी नजर है कि सरकार कितना इस चीज को लेकर रेजिस्ट करती है, क्योंकि सरकार सोनम के साथ जो समझौता कर रही है उसमें सरकार भी जीत रही है, सोनम भी जीत रही है। और शायद यही वजह है कि सोनम ने जब अनशन तोड़ा तो अपनी जीत का ऐलान नहीं किया, कहा कि देश में हिंसा के डर को देखते अनशन तोड़ रहा हूं। अब इस एक लाइन को तौल लीजिए, जीतने वाला जश्न की बात करता, डर की बात नहीं करता। तो हो सकता है मोदी जी का ये झुकना पूरे झुकना ना हो, ये अदा हो, शतरंज चेस समझिए। सामने वाला सबसे बड़ा मोहरा सोनम का अनशन वो हटा दिया गया। सरकारी क्या चीज गई? वो चीज जिसे देखकर सरकार को कुछ गया नहीं। बची क्या? सरकार की नाक, कुर्सी, युवाओं का भरोसा न खो जाए वो कोशिश। किसान आंदोलन में कानून गया, कुर्सी नहीं। अन्ना आंदोलन में लोकपाल बना, मंत्री नहीं हटा। हर बार सरकार ने कागज दिया, कुर्सी नहीं। और यहीं पर एक परत और है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। किसानों को 13 महीने लगे, पर 13 महीने बाद उन्हें उनकी असली मांगे मिली थी। तीनों कानून बिल वापस। बच्चों को 26 दिन में जवाब मिला, लेकिन असली मांग अभी भी बाकी है। तो जल्दी जीता कौन, अगर इसे आप जीत कहते हैं? हालांकि ये जीत हुई नहीं है। बच्चा पार्टी कह रहा है कि अभी हम जाएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और देखते हैं यहां से आगे कहानी क्या होती है, क्योंकि बच्चा लोग का अभी सबका चेहरा स्कैन किया जा रहा है, वीडियोस बन रहे हैं। कई बच्चा लोग जो जोश में आकर अनाप शनाप बोले थे, उनके घर भी कई लोग पहुंच रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि यहां से सीजेपी लड़ाई जारी रखती है, जीतती है, या वो भी समझौता करती है। अब बीजेपी का सपोर्टर कह रहा है कि मोदी जी झुके नहीं। सुनने और झुकने में अंतर होता है। विरोधी है, वो कह रहा है कि देखो जो काम किसान आंदोलन नहीं कर पाया, सीए एनआरसी नहीं कर पाया, वो बच्चा पार्टी करके दिखा दी। झुका तो दिया भाई। आधी रात को अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो महाराज दीवार में दरार तो आई है। सच इन दोनों के बीच में है। और सवाल बाकी है, मोदी झुके या नहीं झुके। और अगर इसको समझना है तो समराइज कर देते हैं कि भीड़ का कोई गिरबान नहीं था, वो आने वाला वोट बैंक था। सरकार का कवच पहले जैसा मोटा नहीं था, फुल मेजॉरिटी सरकार नहीं थी। घर का वोटर, घर का आदमी भी सवाल उठा रहा था। इसलिए सरकार ने वो रास्ता चुना जो पुराना फॉर्मूला है, थोड़ा देकर बहुत बचा लिया। बचाई इज्जत, दिया वो जिस सरकार को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार एक चीज बदली और वो इतिहास में दर्ज होगी। किसानों को 13 महीने, पहलवानों को कुछ नहीं, सोनम को थाना और बच्चों को बिना नेता, बिना झंडा, बिना पार्टी 26 दिन में देश का सबसे ताकतवर आदमी आके बनाने लगा। उस सरकार का मुखिया जो किसानों की अर्थी से भी इतनी आसानी से नहीं पिघला था, वो सटायर से पिघल गया। बाकी देखते हैं, आज कैबिनेट की बैठक है, अगले हफ्ते संसद बिल आएगा। बिल कागज है, भीड़ जिंदा चीज है। सीजेपी वालों से मुलाकात है। अगर ये भीड़ 15-20 दिन और टिकी रही तो कहानी सिर्फ हिलने पे नहीं रहेगी, क्योंकि जो हिल सकता है वो झुक भी सकता है। बस सवाल वक्त का है और उस भीड़ के टिके रहने का। अब ये भीड़ क्या भारत के इतिहास में पहला आंदोलन बन पाएगी जहां पर एक मंत्री का इस्तीफा हुआ? ये डिपेंड करेगा वो भीड़ कितना टिकती है। बाकी आप बताइए, आपकी नजर में मोदी जी का ये झुकना था, समझना था, सुनना था, संभलना था, क्या था? कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और सवाल आप भी पूछते रहे, हम भी पूछते रहेंगे। सवाल जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। बाकी महाराज, इतना बातचीत सुने हमारा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार।